दोस्तों ये जो तस्वीरें और वीडियोस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये पटना की है, जहां पुलिस छात्रों को भेड़ बकरियों की तरह पीट रही है। ऐसा लग रहा है कौन सा गुनाह कर दिया है, आवाज उठाई है, नौकरी कब मिलेगी, बदले में मिली लाठी। वो भी जानते हैं कब? जब पीएम मोदी पूर्णिया में भाषण दे रहे थे, कह रहे थे देश की तरक्की में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका है। राजद के दौर में हत्या और बलात्कार जैसे मामले आम थे। और दूसरी तरफ दोस्तों, पटना में सड़कों पर एक बार फिर छात्रों की चीखें सुनाई दी, पुलिस की लाठियों की गूंज सुनाई दी। नीतीश कुमार चुप हैं, छात्र सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, नौकरी दो नहीं तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन डंडे पर डंडा मिल रहा है। दोस्तों ये बिहार है, छात्र डटे हुए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसी साल बिहार में चुनाव है, फिर सरकार छात्र का सत्कार करने के बजाय दुत्कार क्यों रही है, ये सवाल उठ रहे हैं। छात्रों की मांग भी सिंपल है, वैकेंसी लाओ, नौकरी दो और पारदर्शिता लाओ। जब एग्जाम होता है तो ना क्वेश्चन पेपर मिलता है और ना ही आंसर की दी जाती है। मतलब क्वेश्चन पेपर एग्जाम के बाद लेकर के जाने नहीं दिया जाता है, वो भी जमा कर लिया जाता है। दोस्तों प्रदर्शन को लीड कर रहे शिक्षक रोशन आनंद ने बताया कि पिछले 2 साल से वैकेंसी नहीं आई है। पुलिस, दारोगा और सिपाही भर्ती में पारदर्शिता लाई जाए, यही हमारी मांग। अब पॉइंट समझिए जरा। छात्रों का कहना है कि असल में आने वाले 10 दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद नई भर्ती की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। ऐसे में सरकार को तुरंत दारोगा भर्ती की वैकेंसी जारी करनी चाहिए। पिछले कई दिनों से बिहार पुलिस दारोगा भर्ती की वैकेंसी निकालने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। दूसरा पॉइंट, परीक्षा के बाद छात्रों को न तो प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाता है और न ही OMR शीट की कार्बन कॉपी दी जाती है। यहाँ तक कि आंसर की भी जारी नहीं की जाती है। ये लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ दोस्तों अन्याय है। मतलब कितनी ट्रांसपेरेंसी है आप समझ सकते हैं। छात्रों का साफ कहना है कि ये हमारा हक है कि हमें पता चले आयोग ने किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही माना और उन्हें कितने नंबर मिले। लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये छात्रों का कहना है। दोस्तों सिपाही भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से पूरी की जाए, बस यही मांग है। दोस्तों सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भी निकल रहा है, साथ ही विपक्ष लगातार हमलावर है। जन सुराज ने क्या कहा वो देखिए। लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाली नीतीश भाजपा की सरकार को जनता नवंबर में सबक सिखा देगी। वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने क्या कहा वो देखिए। रोजगार मांगने पर मिलती है लाठी, अधिकार की जगह मिलता है अत्याचार। बिहार के युवा अब की बार इस NDA सरकार को उसकी असली जगह दिखाएंगे। उल्टी गिनती चालू हो गई है। वहीं दोस्तों इससे पहले लाठी चार्ज पर प्रियंका गांधी ने कहा था कि बिहार में अपनी कुछ मांगे लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे संविदा कर्मियों पर बर्बर पुलिस लाठीचार्ज की जितनी निंदा की जाए कम है। जो सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर देने की जगह यातना देने पर उतारू हो, उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। बिहार के युवा इस बार अधिकार छीनकर अत्याचार करने वाली JDU बीजेपी सरकार को करारा सबक सिखाने जा रहे हैं। वहीं दोस्तों ने इस मामले पर कहा कि बिहार पुलिस बहाली में अनियमितता और देरी के विरुद्ध प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज। अचेत नीतीश की बिहार पुलिस ने राष्ट्रध्वज का भी मान नहीं रखा। अगर बिहार दारोगा वैकेंसी में देरी, बिहार पुलिस और बिहार दारोगा परीक्षा में पारदर्शिता लाने को लेकर पटना में अभ्यर्थियों ने किया आंदोलन। नीतीश कुमार की पुलिस ने पटना के डाक बंगला चौराहा पर अभ्यर्थियों की जमकर पिटाई की। दोस्तों इस तरीके से विरोध किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर तो लोग बरस पड़े हैं। एक शख्स ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़। वहीं एक और यूजर ने कहा कि ये वही लोग हैं जो भाजपा को वोट देकर नौकरी का सवाल तेजस्वी और राहुल गांधी से करते हैं। इनके साथ जो भी हो रहा उसके जिम्मेदार यही हैं। कुछ लोग इस तरीके से भी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अगर आप कहें दोस्तों तो बिहार के अंदर इस वक्त काफी ज्यादा बवाल चल रहा है। एक तरह से आप कह सकते हैं छात्र नौकरी मांग रहे हैं और उनको लाठी मिल रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये लोकतंत्र है या लाठी तंत्र।
दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।